जो बेटा फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो हुआ था वो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, जिसमें हमने बताया कि विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने भागों में बटा हुआ है। और शायद हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर ली थी। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और उसके अंतर्गत हमने शायद विद्युत आवेश के बारे में थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ लिया था। और मैंने आपको बताया था कि विद्युत आवेश अर्थात जब वस्तुएं आवेशित होती हैं अर्थात उन पर या तो धनावेश होता है या उन पर होता है ऋणावेश। जब वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश होता है तो उनको पास में रखा जाता है या लाया जाता है, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं और उनके मध्य कोई ना कोई एक बल लगता है। तो मैंने आपको बोला था कि सर जो लगने वाला जो बल होता है ना, उस बल का परिमाण अपन निकालते हैं किसके नियम से? कूलॉम के नियम से। तो आज जिसका अपन अध्ययन करने वाला है उसको बोलेंगे अपन कूलॉम का नियम। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को अपने शेयर करो जितना भी ज़्यादा है, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है आपकी फिजिक्स की क्लासेस, जिसमें मैं इतने सिंपल और सरल भाषा में फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 12th क्लास देखो बोर्ड क्लास है, चाहे आप आरबीएसई ले लो चाहे आप सीबीएसई ले लो, कहीं भी तो आपको पासिंग मार्क्स और अच्छे परसेंटेज बनाना जरूरी है। उसके लिए अच्छी परसेंटेज तभी बन पाएगी तो आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाओगे। और अच्छे से समझने के लिए क्या है, एक अच्छा टीचर और अच्छी क्लासेज आपको होनी चाहिए जो सिंपल एवं सरल भाषा में आपको समझा सके। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके साथ ही में टाइम बिना वेस्ट किए हो, क्योंकि वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे आपको लेक्चर एक एक टॉपिक के बनाए जाएं, क्योंकि एक एक आपका जो लेवल है ना वो इस टाइप का बच्चों को लेवल अच्छा भी है, लेकिन अगर एक एक टॉपिक को आप सेपरेटली अगर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट में काम कर रहा हूँ कि एक टॉपिक को मैं एक बार भी बताऊँ, एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, चाहे वो 20 मिनट का वीडियो हो, चाहे 10 मिनट का वीडियो हो, चाहे 1 घंटे का आपके पास वीडियो बन जाए, लेकिन मैं एक टॉपिक को एक ही साथ में क्लियर कर दूँ। ओके, सो देखिए आज अपन स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम, है ना, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम इसको तो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम या कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने ये बोला कि दो ऑब्जेक्ट अर्थात दो वस्तु जो चार्ज हैं अर्थात आवेशित है, वो एक दूसरे पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करती हैं, है ना। या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अर्थात वो आकर्षित करती हैं एक दूसरे को या प्रतिकर्षित करती है। लेकिन जिस बल से वो आकर्षित, जिस बल का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उस फोर्स का जो परिमाण है, उस बल का जो परिमाण है वो कितना होगा, वो कौन बताएगा? तो कूलॉम ने बोला कि चलो मैं बताऊंगा कि कितना बल लगाते हैं। बात है कि नहीं इसमें? तो देखो सिंपली अगर मैं बात करूं तो कूलॉम ने क्या बोला था कि कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी हमारे पास है ना, इसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर, इसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है r, और इस पर जो चार्ज यानी कि आवेश है वो है q1, और इस पर चार्ज यानी कि आवेश हमारे पास क्या है, q2। आवेश को हम q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखो समझो, अब अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, क्योंकि आवेश हमारे पास धन भी हो सकता है अर्थात पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋण यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। इनकी नेचर अर्थात इनकी प्रकृति के अनुसार या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इनके मध्य कोई ना कोई एक बल तो आरोपित होगा, और उस बल को अपन बोले विद्युत चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। अब देखो समझो, मैंने क्या बोला कि जो स्थिर वैद्युत बल है अर्थात बल है, उस बल को न्यूटन कूलॉम ने ये बोला था कि सर जब दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन दोनों पर हमारे पास जो चार्ज यानी कि आवेश q1 और q2 है, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो हमारे पास इन दोनों वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। उसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। बात है कि नहीं समझिए। दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि सर यही जो बल होता है हमारे पास, वो हमारे पास इनकी मध्य की दूरी होती है, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। इसका सीधा और सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो हमारे पास कूलॉम ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू भी अर्थात बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा ये बोल रहा है कि ये दोनों आवेश जितनी दूरी पर स्थित होंगे एक दूसरे से, उतना ही हमारे पास बल का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितना ये होंगे उतना ही ये होगा, जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती का ये मतलब ये होता है कि ये जितना ज्यादा होगा इसका मान उतना ही कम होगा, ये जितना कम होगा इसका मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात है कि नहीं समझ में? क्लियर यहाँ तक? अब देखो आगे,
तो इसने क्या सोचा कि सर ये बल और ये बल दोनों एक साथ है हमारे पास, अर्थात दोनों ही हमारे पास क्या है, विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। तो इसने क्या बोला कि सर समीकरण 1 और 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप अलग अलग क्यों रख रहे हो, एक साथ ही लिख दो। तो चलो हमने बोला कि सर एक साथ लिख दो। तो F समानुपाती मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, Q1 into Q2 अपॉन R²। और आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा ही जो नियम होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, मतलब न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वही सेम होता है। यहाँ पर हमने वस्तु का आवेश लिया है और उस जगह पर हम वस्तु का क्या लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं। तो यहाँ पर आवेश लेते हैं और वहाँ पे क्या लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, F is directly proportional to the product of Q1 Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इन दोनों को मैंने कंबाइंड फॉर्मेट के अंदर लिख दिया, F is directly proportional to the Q1 Q2 upon R²। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है था समानुपाती के चिन्ह है, इसको हम रिमूव करते हैं और रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पर हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसका, इक्वल टू का, मतलब इसकी जगह बराबर का निशान आ जाता है और इसके साथ इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अर्थात एक नियतांक लेके आता है। इस समीकरण अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत ये हुआ, जैसे हमने इस निशान को हटाया तो देखो F, जैसे इसको हटाया तो हमारे पास एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई इक्वल और एक नियतांक है जिसको हमने नाम दे दिया K, बचा क्या हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R²। क्या बचा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। जो K है इसको हम बोलते हैं नियतांक, इसको बोलते हैं K एक नियतांक है जिसको हम कूलाम नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक भी बोलते हैं। K इज ए कांस्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज कूलाम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलाम्स कांस्टेंट। जो नियतांक यानी कांस्टेंट होता है उसका जो मान होता है वो होता है हमारे पास 9 गुना 10 की घात 9। इसकी जो वैल्यू होती है, यूनिट होती है, होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्यों, देखो मुझे K की यूनिट निकालनी है तो इस R² को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर लेके आ सकता हूं और Q1 Q2 को इसके अपॉन में लेके आ सकता हूं। F की जो यूनिट है न्यूटन है, R² मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर और कूलाम इनटू कूलाम हमारे पास क्या हुआ है, कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार जो इसकी यूनिट बनी है वो यूनिट बनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यदि आपको क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द कूलाम्स लॉ अर्थात कूलाम नियम को समझाइए, तो आपको इसका स्टेटमेंट क्या लिखना है, सबसे पहले कि कोई भी दो बिंदुवत आवेश हैं अर्थात कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, दे प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। तो इनके मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल लगेगा उस बल को निकालने के लिए हम कूलाम का नियम उपयोग में लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होता है इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप में लिखते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। जो K आता है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको कूलाम कांस्टेंट अर्थात कूलाम नियतांक कहा जाता है। इसका जो मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 होता है। इसका जो एक वैल्यू हम यूज करते हैं वो होती है K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये भी हमारे पास एक नियतांक अर्थात कांस्टेंट होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना हमारे पास, इस एप्सिलॉन नॉट का मान वो होता है 8.85 into 10⁻⁻12। देखो आपको पता होगा कि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई हमारे पास प्योर नंबर है, प्योर नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो हमारे पास देखो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब K की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन नॉट के। तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.85, देखो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे और K को इधर लेके जाएंगे। K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी यूनिट हमारे पास कैसे हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात है कि इसमें, तो यहां तक आपको सारे का सारा अगर क्वेश्चन आता है कि कूलाम का नियम क्या है समझाइए, तो आपको इतना करना है। ये 2 मार्क्स के अंदर आता है, यदि ये 3 मार्क्स के अंदर आता है तो इस तरीके से बनेगा। कूलाम का नियम क्या है इसका सदिश निरूपण भी कीजिए। एक्सप्लेन कूलाम्स लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलाम्स लॉ। आई कि नहीं समझ में, मतलब कूलाम का नियम क्या है समझाइए तथा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि सर K की विमा क्या होगी हमारे पास,
पास, के की विमा डायमेंशन ऑफ के हमारे पास क्या होगी, तो इसकी विमा निकालने के लिए आपको मात्रक की जरूरत होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आपको पता है कि न्यूटन की जो विमा होती है हमारे पास, न्यूटन मतलब फोर्स वो होती है m1 L1 T माइनस, तो ऊपर क्या है मीटर स्क्वायर है, मीटर को अपन क्या लिखते हैं बेटा L2 लिखते हैं। नीचे हमारे पास आवेश है और आवेश की विमा मैंने आपको बताई थी A1 T1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा A2 T2 लिख दूंगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो भी देखो m1 का m1 हो जाएगा, L1 और L2 कितना हो जाएगा L3, देखो T माइनस 2 और T2 ऊपर जाएगा तो माइनस कर दो, मतलब T माइनस हमारे पास क्या मिलेगा 4 और A माइनस क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब ये तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ K आई है अर्थात K की विमा आई है, लेकिन मैंने क्या बोला कि निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट K क्या है व्युत्क्रमण अनुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि मैं इस एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना चाहूं, इसके डायमेंशन निकालना चाहूं तो इसके उल्टे हो जाएगी, तो इसके उल्टे हो जाएगी कितने हो जाएगी देखो m-1 L-3 T पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात एप्सिलॉन नॉट और कूलम्ब कांस्टेंट अर्थात K का मान जो होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मान हमारे पास ये भी होता है और ये भी अपन कंसीडर करते हैं। ये वैल्यू कहां पे कंसीडर करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको निर्वात की विद्युतशीलता अर्थात परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, जिसका जो मान होता है वो होता है हमारे पास 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात आई कि नहीं समझ में आया था? ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास किसका नियम हुआ, कूलम्ब का नियम हुआ। इस पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखो समझो। देखो मैंने क्या बोला, दो आवेश, दो क्वेश्चन, दो बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश 5 माइक्रोकूलम्ब एंड 2 माइक्रोकूलम्ब परस्पर 10 mm की दूरी पर रखे हैं, तो वैद्युत बल की गणना एवं इसकी वैद्युत बल की गणना दिशा सहित कीजिए। सूत्र है आपके पास, फॉर्मूला है सारा। आप इसको एक बार क्या करोगे, ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इसको आप ट्राई करो, देखो आपसे होता है नहीं होता है। देखो आपको पता है कि F1 और F2 का मान आपको दिया हुआ है ना, सॉरी Q1 Q2 का मान दिया हुआ है, डिस्टेंस यानी दूरी दी हुई है आपके पास, तो आप कौन सा ये निकलवा रहा है वैद्युत बल, और वैद्युत बल की दिशा भी निकलवा रहा है और वैद्युत बल की परिमाण भी हमारे पास निकलवा रहा है। और वैद्युत बल की अपन के पास क्या निकाल सकते हैं, अपन इसकी प्रकृति भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए बात समझो। तो देखो समझो, क्योंकि बल हमारे पास कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलो एक क्वेश्चन मैं सोल्व कराता हूं आपको, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन करने का मतलब यह है क्या गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमको Q1 की वैल्यू कितना 5 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम्ब। Q2 हमारे पास कितना है 2 माइक्रोकूलम्ब, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। बात है कि आपको पता है कि डिस्टेंस अर्थात दूरी आपको कितनी गिवन है 10 mm, और mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 मीटर हो जाएगा, है ना। वी नो दैट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, आपको पता है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको। आपको पता है कि F इक्वल टू हमारे पास कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम। F इक्वल टू देखो K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू हमारे पास 2 × 10⁻6। अब देखो इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं आगे, तो देखो 10 कितना होगा ये 1 -3 और 1 कितना बचेगा -2, तो 10⁻⁻2 मीटर हुआ, देखो हमारे लिए मीटर मिला। अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यू रखना चाहूँ R की, तो 10⁻2 का क्या रख दूंगा मैं
स्क्वायर रख दूंगा। सिंपली अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखो ध्यान से 9 × 10⁻9 हो गया। क्लियर है, दिख रहा है? देखो -6 और -6 कितने हो गए -12 और प्लस के 9 कितने हो जाएंगे -3 बचेगा। तो इंटू मैंने कर दिया यहाँ पे -3 कर दिया। देखो 9 और 12 ये -12 है ना और ये 9 तो कितना रिमेनिंग बचेगा -3 और 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो 10⁻2 है तो कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम। देखो 9 का 9 रहने दो इंटू 10⁻3 इंटू ये 10 की पावर कुछ नहीं है तो इसको मैंने 1 कंसीडर कर लिया इंटू ये पावर नीचे है तो ऊपर जाएगी तो इसकी जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा चेंज। 10⁻4 है ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा 9 इंटू 10 की पावर 4 और 10 की पावर 1 कितना हुआ प्लस है 5 और 10 की पावर 5 -3 कितना हुआ 2 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 की पावर प्लस का 2 और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन। अब देखो मैंने क्या बोला सर इसकी दिशा भी दिखानी है और इसकी प्रकृति भी दिखानी है। तो इसकी दिशा और प्रकृति देखने के लिए अपन करेंगे क्या, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन में आपको Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, आपके पास R गिवन है, आपको मान निकालना है वैद्युत बल का। तो वैद्युत बल का सूत्र होता है F = K Q1 Q2 / R²। K का मान आपको गिवन है, Q1 का गिवन है, Q2 को गिवन है। माइक्रो को अपन लिखते हैं 10⁻6 मैंने भी लिख दिया 10⁻6। mm को अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग देते हैं 10⁻3 से गुणा करते हैं, वो भी मैंने सेंड कर दिया। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मिला, ये हमारे पास आंसर आ गया 9 × 10⁻2 न्यूटन। अब इसकी दिशा देखनी है और इसकी क्या देखनी है हमको प्रकृति देखनी है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, है ना। मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो बिंदुवत आवेश है। कैसे आवेश है? दो बिंदुवत आवेश है और बिंदुवत आवेश एक तो हमारे पास क्या है प्लस का कुछ सिंबल नहीं है, प्लस का 5 माइक्रोकूलम और ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस कितनी है 1 mm, सॉरी 10 mm है ना। तो देखो ये प्लस और ये प्लस, जब मैंने आवेश में आपको बताया कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अगर बल की प्रकृति देखें, नेचर ऑफ फोर्स, बल की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये कैसी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की, रिपल्सन की नेचर होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अब इनकी दिशा कैसे है, अब हमको क्या पता कौन सा बल किधर लगा रहा है। मैंने ये देखो ये बल इस पर भी लगाएगा, ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा और ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा। तो देखो ये प्लस और ये प्लस, तो ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा नहीं करेगा, और यदि ये इस पर बल लगा रहा हो तो ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। बात आ रही है। अब देखो समझो, अगर ये इस पर बल लगा रहा है इधर और ये इस पर बल लगा रहा है इधर, दोनों का परिमाण किसका है ज्यादा इसका है और कम किसका है इसका है। यदि देखा जाए तो इसके कारण बल की दिशा अपन बोलते थे कि भाई इस पर किधर होगी दिशा, तो इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा तो इसके द्वारा इस पर इधर बल लगेगा, और ये बोलेगा कि भाई ये स्थिर है मतलब ये स्थिर है, ये इस पर बल आरोपित कर रहा है तो इसको उधर प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यदि मैं बात कर लेता हूँ कि दोनों अगर बल लगाएंगे तो प्रतिकर्षित कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली बात है इसका परिमाण हमारे पास कम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रतिकर्षित हो जाएगा। अर्थात जो हमारे पास परिणामी बल है उसकी दिशा अगर देखी जाए तो इस दिशा में हमारे पास परिणाम बल की क्या होगी दिशा होगी। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हुआ 9 न्यूटन पर न्यूटन आया था मान। प्रकृति हमारे पास कैसी हुई थी प्रतिकर्षण भी हुई और डायरेक्शन हमारे पास यदि देखा जाए तो एक दूसरे पर आरोपित करते हैं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा होगी। लेकिन हमारे पास ज्यादा बल का ज्यादा परिमाण इसका, इसलिए इस पर बल इधर आवेश करेगा, अर्थात ये इसको इधर क्या कर देगा प्रतिकर्षित कर देगा। नॉर्मली देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करेंगे तो वो एक दूसरे को कैसे करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात एक के कारण बल इधर लगेगा एक के कारण बल इधर लगेगा। बात आएगी इसमें क्लियर। चलो आगे अगर हम देखना चाहें तो जो अगला जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो टॉपिक आएगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या आएगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और वो अगले चैप्टर अगले उसके अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करा दिया आपको, न्यूटन का कूलाम का नियम करा दिया। मैंने आपको बताया कि वैद्युत बल के यदि मान निकालना है तो किसके बारे में बात करेंगे कूलाम के नियम में बात करेंगे। और कूलाम का नियम बताएगा कि दोनों आवेश चाहे उनका धनात्मक आवेश हो चाहे उनका ऋणात्मक आवेश हो, चाहे आवेश समान हो चाहे आवेश विपरीत हो, सभी के अंतर्गत लगने वाला जो बल का परिमाण है वो कितना हुआ F = K Q1 Q2 / R²। ओके थैंक यू सो मच। ऐसे देखते रहिए वीडियोज को और आगे बढ़ते रहिए। जहां कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे से डायरेक्ट पूछिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए। अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9672184972 नंबर पर ओनली व्हाट्सएप कीजिए, बेमतलब के मैसेज बिल्कुल मत कीजिए। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो शाम को 8 बजे के बाद में। इससे ज़्यादा देखो
जितना ज़्यादा वीडियोस को देखोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वीडियोज आपको रेगुलर मिलेंगी। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गुलाम के नियम का सदस्य निरूपण, तो तब के लिए वेट कीजिए। ये जो वीडियोज है वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, कभी भी इनमें ब्रेक नहीं लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।